ब्रो व्हाट इज नॉर्स माइथोलॉजी? सो नॉर्स एक रिलीजन है इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। और इस रिलीजन को नॉर्डिक रिलीजन, ऑर्डिनिज्म, ओल्ड नॉर्स रिलीजन भी कहते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक सनातन धर्म और सम पीपल नो इट एज हिंदुइज्म, नॉर्स रिलीजन में भी अर्थ मैनकाइंड कैसे बने इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब क्रिश्चियंस ने स्कैंडिनेवियन रीजन को कॉन्कर किया तो उन्होंने इस रिलीजन को काल्पनिक कहा एंड नाउ वी नो इट एज नॉर्स माइथोलॉजी। ब्रो ये ओडिन, थोर एंड लोकी कौन है? इन नॉर्स रिलीजन ओडिन वॉज द किंग ऑफ मैनकाइंड एंड किंग ऑफ गॉड्स, जिसकी वजह से उन्हें ऑल फादर भी कहते हैं। और थोर ओडिन का बेटा था एंड गॉड ऑफ थंडर, एंड लोकी थोर का भाई नहीं था, ही वॉज द गॉड ऑफ मिसचीव्स। सो एक टाइम पे वो गॉड्स का साथ देता था, दूसरे टाइम पे उनके साथ प्रैंक्स करता था। इज ओडिन, थोर एंड लोकी ओरिजिनली फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स? In Marvel comics, they are fictional characters who are inspired from Norse mythology. What is Midgard? It's the name of Earth realm in Norse mythology, या फिर जहाँ humans रहते थे। अगर नॉर्स एक रिलीजन है तो क्या जनता अभी भी इसमें मानती है? यस, आपको अभी भी स्कैंडिनेवियन रीजन में ऑर्डिनिज्म या नॉर्स रिलीजन फॉलो करते लोग मिलेंगे, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है। कैथोलिज्म इज द मोस्ट पॉपुलर इन स्कैंडिनेविया नाउ। वट इज रैग्नारॉक? सो जैसा कि आपको गॉड ऑफ वॉर से पता लग गया होगा, नॉर्डिक टाइम पे काफ़ी सारी डिफरेंट रेलम्स थी एंड सब गॉड्स की आपस में नहीं बनती थी। सो ये पहले से ही प्रोफेसी थी कि नेचर अपने आप को रिबूट करेगी थ्रू सुनामीज, अर्थक्वेक्स, एंड ये सब होने से पहले 3 साल की फिम्बल विंटर आएगी। और जैसे ही स्कोल एंड हाथी सन एंड मून चैरियट को चलाने वाले लोगों को खा लेंगे, तब रैग्नारॉक या दुनिया का अंत शुरू होगा, जिसमें मौका देख सारे गॉड्स आपस में लड़ने लगते हैं, रिजल्टिंग इन एंड ऑफ एवरीवन। बट कुछ गॉड्स इस रैग्नारॉक को सर्वाइव करते हैं एंड उन्होंने ही ये नॉर्स स्टोरीज हमारे लिए छोड़ी। सो रैग्नारॉक एक बहुत ही कमाल स्टोरी है एंड मैं गॉड ऑफ वॉर की डिपिक्शन का वेट नहीं कर सकता ऑफ रैग्नारॉक, वेयर टियर वर्सेस अ वुल्फ, लोकी वर्सेस हाइमदाल, फेनरिर वर्सेस ओडिन, योमुंगांडर वर्सेस थोर, एंड जस्ट इमेजिन दिस इन गॉड ऑफ वॉर। ब्रो व्हाट इज वाइकिंग्स? सो रैग्नारॉक के काफ़ी सेंचुरीज बाद स्कैंडिनेवियन लोगों ने सोचा चलो अब और जगह को भी ढूंढते हैं एंड ट्रेड करते हैं। सो सन 798 CE या AD अपनी शिप्स में बिना कोई कंपास या मैप के न्यू आइलैंड्स को ढूंढते निकले स्कैंडिनेवियन लोग नोन एज वाइकिंग्स। आइसलैंड, ग्रीनलैंड को डिस्कवर कर यूरोप में इंग्लैंड तक पहुंचते हैं एंड वाइकिंग्स का मकसद था ट्रेड करना, एग्रीकल्चर के लिए न्यू लैंड्स को डिस्कवर करना, जो कि वो आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड से कर लेते हैं। बट वाइकिंग्स वर ब्रूटल। सो वाइकिंग्स की जर्नी हमें असैसिन्स क्रीड से और पता लगेगी, एंड अगर असैसिन्स क्रीड करंट रूमर्ड नेम रैग्नारॉक को चूज करती है तो इसका मतलब ये नहीं नॉर्स गॉड्स वाली रैग्नारॉक। स्कैंडिनेवियन अपनी सबसे बड़ी बैटल्स को भी रैग्नारॉक कह सकते हैं, और रैग्नारॉक शब्द का मतलब है अपोकलिप्स और हिंदी में तबाही या क़यामत। इज वाइकिंग एरा रियल हिस्ट्री? यस। इज नॉर्स माइथोलॉजी रियल हिस्ट्री? वेल, अगर आप चाहें तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री मेड्स माइथोलॉजी फॉर अ रीज़न। सो अभी मेरे दिमाग में इतने ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है नॉर्स माइथोलॉजी या वाइकिंग्स के रिगार्डिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मे बी आई विल डू अनदर 7K क्विकी ऑन दैम। सो दैट्स इट, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू।